31 साल की फीमेल डॉक्टर स्टूडेंट का कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में रात को 36 घंटे की हेक्टिक नाइट ड्यूटी के बाद रात को करीबन 2 बजे आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है और वहां एक बंदा हैवानियत तरीके से उसका रेप करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी करते हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहां पे लोगों का पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है, जहां साफ सफाई भी ढंग से नहीं की जाती, जहां लोग ये उम्मीद से आते हैं कि वहां उनका इलाज होगा, उनका दर्द कम होगा, उसी जगह पर एक मासूम डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। इस पूरी वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर ट्रेनी नाम से बुलाएंगे टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम फैमिली। 9 अगस्त 2024, 31 साल की फीमेल डॉक्टर ट्रेनी अपनी ड्यूटी कर रही थी और पूरे 36 घंटे काम करती है। एक बार आप लोग अपने आप को उस डॉक्टर की जगह पर रख के देखना। 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर ट्रेनी अपने 4 कलीग के साथ खाना खाती है और साथ ही में नीरज चोपड़ा का ओलंपिक शो देखती है। फिर डॉक्टर ट्रेनी अपनी मम्मी को कॉल करती है और बताती है कि मैंने डिनर कर लिया है। और उसके बाद डॉक्टर ट्रेनी हॉस्पिटल में रेस्ट एरिया ना होने की वजह से वो सेमिनार हॉल में ही सो जाती है। रात को करीबन 3 बजे संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलेंटियर था, वो भी सेमिनार हॉल में एंटर करता है जहां पर वो फीमेल डॉक्टर रेस्ट कर रही थी और वहां पर उसका ब्रूटल तरीके से रेप करता है और बाद में गला घोटकर उसका मर्डर कर देता है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से संजय करीबन सुबह 7:37 पर सेमिनार हॉल से बाहर आता है। सुबह करीबन 7:30 पर सेमी न्यूड अवस्था में डॉक्टर ट्रेनी की बॉडी पाई जाती है। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से जूनियर डॉक्टर्स की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी बर्बरता के साथ रेप और हत्या की गई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने आरोपी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, मगर बंगाल का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हो रहा है। अगर एक बार इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली ना तो रूह कांप जाएगी। ब्लीडिंग फ्रॉम आई, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, इंजरी ऑन फेस, इंजरी ऑन नेल, इंजरी ऑन लेफ्ट लेग, इंजरी इन बेली, फ्रैक्चर और पूरी 3-4 पेज की रिपोर्ट तो सिर्फ इंजरी के बारे में है। हम सोच भी नहीं सकते उस रात उस डॉक्टर पर क्या बीती होगी। इस पूरी घटना का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है, मतलब सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर ट्रेनी के माता पिता को हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। डॉक्टर ट्रेनी के माता पिता का ये भी आरोप है कि पुलिस और हॉस्पिटल वालों ने 3 घंटे तक डॉक्टर ट्रेनी की बॉडी देखने तक नहीं दी। हम 4 जन मिस्टर मिसेस हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट ट्विटर पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अपोजिट साइड रिनोवेशन की जा रही है ताकि एविडेंस को खत्म किया जा सके। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस के होते हुए ये सब कैसे हो रहा है, कोई भी क्राइम सीन में कैसे एंटर हो रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला और जब पुलिस ने हेडसेट को कुछ सस्पेक्ट के फोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता के पुलिस वॉलेंटियर संजय रॉय के फोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ और फिर संजय को 10 अगस्त 2024 को अरेस्ट कर लिया जाता है। संजय रॉय के खिलाफ कई एलिगेशन थे, जैसे एक्सटॉर्शन, करप्शन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ भी असॉल्ट किया था। कुछ ही हफ्तों पहले उसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी, पर संजय को इन सब क्राइम के लिए कभी भी सजा नहीं मिली। कई रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अरेस्ट होने के बाद संजय रॉय अपना क्राइम कन्फेस करता है और बोलता है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, हैंग मी इफ यू वांट। ये है संजय रॉय के वर्ड्स।
डॉक्टर गोस्वामी ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया कि डॉक्टर ट्रेनी के प्राइवेट पार्ट्स में 151 mg सीमेन मिला है और ये क्वांटिटी किसी एक इंसान की हो ही नहीं सकती। इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है। आप खुद ही सोच कर देखो, एक डॉक्टर पूरे 36 घंटे की ड्यूटी करती है, रात को करीबन 2 बजे डिनर करती है और थोड़ी देर रेस्ट करने जाती है और उसके साथ ये सब हो जाए। क्या बीती होगी उस पर, क्या बीती होगी उसके माँ बाप पर। आप लोग एक बार स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए क्या हालत है। आज किसी भी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, अगर वो बीमार होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा बजाय किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालत के बारे में। 31,516 ये है 2022 के इंडिया में रेप केसेस के नंबर और ये भी रजिस्टर्ड नंबर है। एक्चुअल नंबर तो हमें पता भी नहीं है और ये हर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज इंडिया वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में 128 नंबर पर है आउट ऑफ 177। हम सबको इस केस के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जल्द से जल्द संजय को फांसी दिलवाने की मांग करनी होगी, वरना और भी कई संजय आएंगे। आज से करीबन 3 महीने पहले पुणे पुरुषे केस में 2 मासूम की जान चली गई थी। वो केस पब्लिक के प्रेशर की वजह से वेदांत अग्रवाल को जेल हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे लोग उस केस को भूलने लगे तो आज भी अनीश और अश्विनी को न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को या फिर इस केस को इतने लोगों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इतना शेयर करिए कि पुलिस इस केस को सॉल्व करने पर मजबूर हो जाए, मीडिया इस केस पे कवरेज करने पर मजबूर हो जाए, सिस्टम पर भी प्रेशर बने और जल्द से जल्द संजय रॉय और जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उन सबको सजा मिले। अब हम लोग ही हैं जो डॉक्टर को न्याय दिला सकते हैं।